गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुणी बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। आज हम ऐसे 7 बातें बताने वाले हैं जिसे अगर मनुष्य इस जिंदगी में फॉलो करता है तो तमाम परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही उसका जीवन भी सुधर जाएगा। पहला, संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट देने की कोशिश करे इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण की नीति के अनुसार शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। दूसरा, कपड़े हों साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास होता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी भी नहीं भूलता। अर्थात अगर कहा जाए तो जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर में ऊर्जा रहती है और इंसान हर काम करने के लिए तैयार रहता है। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे हर व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम भी होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। तुलसी का महत्व भी है। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराण में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। अगर देखा जाए, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नर्क में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में
बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले को हमेशा आगे बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही साथ धर्म, वेद, पुराण और शास्त्र, इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति इन चीज़ों को सही ढंग से अपनाता है तो उसको बहुत बड़ा आगे लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।